मॉर्निंग सभी लोगों को। जैसा कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट जो 2023 में हुआ था, तो उसमें जो स्किल टेस्ट हुआ था उसके स्किल टेस्ट के बेसिस पे जितना भी अभी तक मैंने कवर किया है वो सफिशिएंट था। बट कुछ एडवांस चीज़ें भी हमें साथ में कुछ एक्स्ट्रा कवर करना हो, तो उसमें से मैं आज कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे पिछले रिक्रूटमेंट के में जो कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे मैं बता चुका हूँ, पॉसिबल क्वेश्चंस और भी बता चुका हूँ। तो उसी में से एक पार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी जो पावर पॉइंट होता है, इन तीनों के लेक्चर्स 1 बाय 1 में अपलोड करूँगा। जिसमें से कि आज मैं जो कवर करूँगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कवर करूँगा। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये जो आपका कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन करेंगे तो उसमें कई चीज़ें समझने लायक हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जब उसको आप ओपन करेंगे तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने होंगे। जैसे कि एक यहाँ पर टॉप में देखेंगे तो इस टॉप में यहाँ पे लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो ये हो गया, ठीक है, कि जो हम देख रहे हैं, जो आप रीड कर रहे हैं, जो ओपन किए हुए वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके बाद ये जो बुक 1 लिखा है ये फाइल का नेम हुआ। मतलब जो आपने पेज ओपन किया है उसमें जो भी आप कंटेंट राइट करेंगे, इसके बाद उसको जब सेव करेंगे तो वो फाइल बुक 1 नाम से सेव हुई है, ठीक है। मतलब जो अब आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक नाम ऑलरेडी होगा, तो उसको नाम को आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेव करने जाएंगे तो उसी नाम से सेव हो जाएगा। अगर सेव एज करेंगे तो सेव एज करने से आपको नेम चेंज करने का और किस टाइप में सेव करना चाहते हैं वो मल्टीपल टाइप्स आपके वहाँ पे शो करेंगे, जिसमें जैसे पीडीएफ में, सीएसवी फाइल में, डॉक्स में, एक्सेल में, जिसमें भी सेव करना चाहेंगे वो सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, ये फाइल का नेम है कि किस नेम से सेव हो रही है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ओके, इस पार्ट को हम बोलते हैं टूल बार, जिसमें हम डायरेक्ट, जैसे ये वाला पार्ट है, आपने कुछ राइट किया, ये एक्टिव हो जाएगा, ये भी एक्टिव हो जाएगा। ओके, बैक करना है तो इसको क्लिक करेंगे, बैक हो जाएगा। बैक इन द सेंस, जैसे मान लीजिए किसी सेल में आपने 2 लिखा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। मतलब पहले इस सेल में क्या था, एम्प्टी थे ना ये वाला सेल, अब आपने 2 लिखा था, जैसे 2 लिखा तो वो फिर बैक करने से वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका डायरेक्ट सेव का है। मतलब जो भी आप इस सेल में या भी एक्सेल, ये जो वर्कबुक है, एक तरह से ये वर्कशीट कहते हैं इसको। तो ये वर्कशीट में जो भी होगा, आप जो भी राइट करेंगे उसको डायरेक्टली आप इस माउस से आप इसको प्रेस करेंगे तो क्लिक, जैसे माउस इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। ओके, इसके बाद और भी, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा, ओके, मेन फंक्शंस आपके इसी में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो इसी में अवेलेबल हैं, इस पूरे को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। ये हमारा रिबन है। ओके, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से है, ये वाला जो पार्ट जो जिस ग्रीन कलर से पूरा है, तो इसमें क्या है कि ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब फार्मूला बार है। इसमें कोई भी फार्मूला लिखेंगे, जैसे सम का लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट का लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का लिख सकते हैं, डिवीजन का लिख सकते हैं। ओके, ये सारे आपके जो है इसमें फार्मूला बार में आपका फार्मूला डिफाइन किया जाएगा। ओके, इन सेल पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा वो आपको सारा कुछ। एक्चुअली जब इन सेल पे लिखेंगे ना तो वो फार्मूला जो भी आप लिख रहे होंगे वो फार्मूला इस फार्मूले बार में आपको शो करने लगेगा। ओके, इसके बाद इसको बता ही दिया मैंने, टाइटल बार क्लियर हो जाएगा। टाइटल बार मतलब फाइल किस नेम से सेव हुई है वो टाइटल उसका कहलाएगा एक तरह से।
इसके बाद ये जो हमारे जो ए बी सी डी ई ये नंबर्स लिखे हैं ना, ये जेड तक होंगे, जेड के बाद फिर डबल ए बी, ऐसे एक्स्ट्रा मतलब ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। तो इसको ये जो स्क्रॉल बटन है इसको जो है आप आगे पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो लेफ़्ट एंड राइट साइड जब मूव कराएंगे, इसको इधर से राइट साइड मूव कराएंगे तो एक क्या होगा कि आपको देखने को मिल जाएगा कि ओ के बाद क्या आ रहा है, एम के सॉरी ओ के बाद पी क्यू आर एस ऐसे आता जाएगा। जैसे जेड आ जाएगा, जेड के बाद से आपका जो है ए डबल ए हो जाएगा, वो फिर नेक्स्ट आएगा ए बी, फिर ए सी, ऐसे ए के साथ जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर बी का चलेगा। ओके, तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपके रो हैं, ठीक है, मतलब कितनी नंबर ऑफ रो हैं। आप इस बार को इस वाले इसको स्क्रॉल करेंगे, इस वाले बार को स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है वो क्या होगा, नीचे के साइड जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स बहुत सारे होंगे, ये नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिमिट नहीं है कुछ, एक्सेल में कितना भी लिख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेल को मतलब इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल। और इधर क्या है, ये नाम आपका जो है जो सेल का बताएगा कि A1 A2 A3, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे लिख जाएगा कि वो क्या है, A1 है या A2 है, उस सेल का नाम बताएगा। ओके, इसके बाद फार्मूला बार बता दिया, रिबन बता दिया, ये क्विक एक्सेस है, टाइटल बार बता दिया। ये सारे क्या हमारे, ये सारे इस डायरेक्शन में कॉलम है सब। ओके, तो ये हमारा कॉलम हो गया। इसके बाद ये हमारे सारे रो हैं, ये रो जानते ही आप। ओके, तो ये रो हो गए। ओके, ये हमारा, इसके बाद जो ये यहाँ पे देखो सीट 1 सीट 2 सीट 3 लिखा है ना, तो ये हमारी वर्क सीट है, आप मल्टीपल सीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेटस बार शो करेगा। ओके, और साथ में पेजेस भी शो करता है। और इसके बाद यहाँ पर देखो ये पेज या पेज व्यू है, पेज व्यू क्लिक करेंगे इस पर तो आपको पेज दिखने लगेगा किस तरह का दिख रहा है। ओके, और इसके बाद ये जूम बार है, जूम आपको यहाँ इसको ये जो है ना, इसको राइट और लेफ़्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है जो पेज, जब राइट स्क्रॉल करेंगे तो आपका पेज जो है जूम होने लगेगा, और लेफ़्ट स्क्रॉल करेंगे तो पेज आपका जो है क्या होगा, लेफ़्ट साइड स्क्रॉल करने से पेज का साइज जो है छोटा होने, मतलब वो जूम इन जूम आउट बोलते हैं ना। तो जूम आउट होने से कब होगा, जूम आउट का मतलब है कि जब राइट साइड स्क्रॉल करें तो पेज बड़ा होने लगेगा, मतलब वो फोकस होने लगेगा। जूम करके आप पर्टिकुलर इस सेल को भी देख सकते हैं क्या है, कंटेंट बहुत छोटा होता है ना, जैसे आंखों से दिखता नहीं है, तो जूम करने से आपको बड़ा दिखने लगेगा, वो जो है क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। सिमिलरली किसी किसी के में फॉर्मेट में, जैसे किसी के सिस्टम में 2007 इंस्टॉल होगा, किसी के 2011 होगा, तो वो अलग अलग है, बट फंक्शन यही सेम रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये बोल्ड होता है, ये इटैलिक होता है, ये अंडरलाइन होता है। यहाँ पे आप जो है किस फॉर्मेट में आप, कैलिबरी का एक फॉर्मेट है, जैसे टाइम्स रोमन है, मतलब उसमें आप जैसा लिखेंगे इनका जो है फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसमें यहाँ पे साइज होगा, जैसे आपने अभी 11 सेलेक्ट है तो हो सकता है इतना छोटा दिख रहा हो, जब आप 14 रख देंगे तो ये बड़ा दिखने लगेगा। तो जो आपने राइट किया इन सेल पे, ठीक है, उस सेल को सेलेक्ट कर लेना। पर्टिकुलर सेल को अगर आपको उसका लेटर को साइज बढ़ाना है, तो जैसे हमने इस सेल पे हमने 2 लिखा, उसका साइज बढ़ाना है तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ओके, बढ़ा देंगे। अब इसमें जैसे ये आपका लेफ़्ट है, लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, ये आपका मिडिल में स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे मतलब आपने कुछ लिखा, जैसे मान लो लिखा है आपने यहाँ पे 2 लिखा फॉर एग्जांपल, अब आपने इसको प्रेस किया या इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया तो ये क्या होगा, ये 2 इधर लिख जाएगा। ओके, ये 2 इधर लिख जाएगा। अगर आपने बीच वाले को सेलेक्ट किया, जैसे अभी आपका 2 यहाँ पे लिखा था ना, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो अब ये 2 हट करके यहाँ से मिड में आ जाएगा। अगर आपने लास्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया, तो जो 2 मिड में था वो खिसक के यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो राइट साइड चला जाएगा। ये आपके फंक्शंस हैं, आप ये बहुत ही याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। ओके, सेम इसमें वही चीज़ है सब कुछ। ये देखिए, जिसमें ये जो एक्सेल सीट है
उसमें ये क्या हो, एक बॉक्स बना होगा, जिस बॉक्स पे आप मतलब माउस को जिस सेल पे क्लिक करेंगे वो सेल एक्टिव हो जाएगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, ये इन नंबर्स को हम कॉलम हेडर बोलते हैं, इनको हम इन नंबर्स को हम जो ये करैक्टर्स लिखे ना, ये A to Z, इनको कॉलम हेडर बोलते हैं। जो नंबर्स लिखे हैं 1 to इन्फिनिट, इनको रो टू हेडर बोलते हैं। ये चीज़ें हैं बहुत, ये बहुत बने। ये सर्च बार है, इसमें कोई चीज़ आपको सर्च करना, कोई कंटेंट जिसमें जो लिखा हुआ तो वो सर्च जैसे डालेंगे तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, फाइल में बहुत कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो आप कंट्रोल F का यूज करके डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल F करेंगे तो आपको जो है टाइप करने के नीचे आएगा, ये तो फिर इधर डाल करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने सेव करने के लिए बताया, जैसे आपने इसमें कुछ कंटेंट लिखा, जैसे मान लीजिए इन सेल पे नंबर लिखा 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखा, अब आपको सेव करना है तो यहाँ फाइल पे जाएंगे। फाइल पे आपका सेव एंड सेव एज दोनों ऑप्शन होंगे, या आप डायरेक्ट इसका यूज करके सेव कर देंगे तो जो नंबर है इसी में सेव हो जाएगा। मतलब ये फाइल जो थी जो उसी पे सेव हो जाएगी। जैसे फाइल का नाम क्या था, बुक 1 टाइटल बार जो बोला, ओके, तो उसी बुक 1 में सेव हो जाएगा। अगर आपने फाइल में जा करके इस फाइल में जा करके सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा कि आपको सेव एज जैसे सेलेक्ट करेंगे तो सेव एज जैसे दिखेगा। ओके, जैसे मान लो कि हमने एक्सेल सीट में ये सारा कंटेंट लिखा, ठीक है, ये सारा कंटेंट लिखा। इसके बाद सारा कंटेंट लिखने के बाद आपको इसको एक नए में सेव करना है। ओके, नया फाइल बनाना है। जैसे इसका फाइल का ओरिजिनल नेम पहले क्या था, एम्प्लॉय डाटा था, ठीक है, एम्प्लॉय डाटा था। अब आपको चाहते हैं कि इसका दूसरे नेम से हमें सेव करना है, तो इसको आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे एक ऑप्शन होगा सेव एज, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक विंडो ओपन होगा। ओके, विंडो जैसे ओपन होगा तो उसमें क्या करना होगा, आपको दो चीज़ें आएंगी, फाइल नेम आएगा और सेव एज टाइप आएगा। तो आपको जैसे पहले ओरिजिनल नेम क्या था, एम्प्लॉय डाटा, अब आपको सेव करना मान लो एम्प्लॉय डाटा 1 से, तो एम्प्लॉय डाटा 1 डाल दिया, या किसी को एम्प्लॉय डाटा या किसी को अपने नाम से सेव करना है। जैसे मान लो कि किसी का नाम रमेश है, ठीक है, तो वो अपने नाम से सेव करना चाहता है तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे रमेश लिख देगा, सिंपल सा। और इसके बाद नीचे सेव एज टाइप है ना, सेव एज टाइप में जो है जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे ये, जैसे इसमें सेव एज टाइप में क्लिक किया, जैसे PDF एक ऑप्शन, ओके, एक्सेल का है यहाँ पे, और CSV का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी देखो है। तो आपको जिसमें सेव करना होगा वो आप पहले से डिसाइड कर लेंगे देख करके, या रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, तो उसी में आपको क्लिक कर देना है और बस सिंपल सा सेव पे ओके कर देना है। तो वो आपका जो है जो भी लोकेशन डिफाइन रहा होगा उस लोकेशन पे वो फाइल आ करके सेव हो जाएगी। जैसे लोकेशन, इस फाइल का लोकेशन क्या है, ये फाइल का लोकेशन इसमें जो न्यू वॉल्यूम बना था कंप्यूटर में, उस न्यू वॉल्यूम पे जा करके वो EDUCBA करके एक फोल्डर बना है, उसमें ये फाइल जा करके सेव हो जाएगी। ओके, तो आप अपने सिस्टम पे ट्राई करिए, अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूले कौन कौन से आपको मेन वहाँ पे स्किल टेस्ट में करवा सकते हैं। तो जैसे एक आपका सम का हो सकता है पॉसिबल, ओके, प्रोडक्ट हो सकता है, सब्सट्रैक्ट माइनस जिसको बोलते हैं, डिवाइड, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम निकालने को मल्टीपल नंबर्स दिए होंगे, उनका मैक्सिमम निकालो, उनका सम निकालो, उनका मिनिमम नंबर निकालो, पावर निकालो, ठीक है, एवरेज, स्क्वायर रूट, काउंट। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे कौन कौन से सम हो सकता है, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को बोलता है। मतलब कि जैसे आपने दो डिफरेंट नंबर्स लिखे, आपने उनको सब्ट्रैक्ट किया आपस में, सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर नेगेटिव आया, आपको जो है एब्सोल्यूट निकालना है। ये अक्सर एरर वगैरह जब निकालते हैं ना तो वहाँ पे ये काम आता है। ओके, तो एब्सोल्यूट का मतलब वो नंबर पॉजिटिव आएगा। फिर काउंट हो गया कि टोटल टेबल, कोई टेबल बनाए उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, या किसी कॉलम में कितने नंबर हैं, कितने क्या हैं, टोटल जो भी एंट्री होगी उन सेल में वो टोटल काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्वायर रूट, राउंड, जैसे मान लो कि आप 1.2 है उसको राउंड करके 1 कर देगा, आप उसमें डिफाइन करेंगे कितना करना चाहते हैं। ओके, तो ये राउंड था, ये स्क्वायर रूट था,
तो इसके बाद नेक्स्ट है मीडियन, मीडियन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं एक्सेल में। तो मैं आपको कुछ फार्मूला करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको जो है प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन किया तो इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे हमें निकालना है कि वैल्यू जो आपने एंट्री की, ओके, उनको हमें एक्सेल में ऐड करना है। जैसे ये एक्सेल था, एक्सेल में आपको वैल्यू ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, अब देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लोगों का एंट्री किया, जिसमें नाम है, डिफरेंट नाम लिए, और जनवरी मंथ में वैल्यू इंटर कर दी, या इनकी अर्निंग जो भी रहा है, आप कोई किसी भी तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं। अब हमने जैसे मान लो टॉम के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना है। तो टॉम के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो आप इसमें पूरे एक्सेल सीट में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको जो है स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, मतलब इस जैसे मैंने बताया था कि जिस भी सेल में आप क्लिक करेंगे माउस को, वो सेल एक्टिव हो जाएगा, यानी वो सेल एक्टिव सेल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपने इसमें क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे माउस को, डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्सर ब्लिंक होने लगेगा। कर्सर ब्लिंक होगा तो आप, इसका मतलब वो सेल एक्टिव होगा, आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने नेम पे क्लिक किया, नेम पे डबल क्लिक किया, अब ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जैसे मैंने सेकंड सेल में जनवरी लिख दिया, थर्ड सेल में फरवरी लिख दिया, ओके। इसके नेक्स्ट सेल में टोटल लिख दिया। अब मैंने डिफरेंट नाम इंटर कर दिए यहाँ पर, जैसे 5 डिफरेंट नाम इंटर कर दिए। अब उनके करस्पॉन्डिंग उन्होंने जो अर्निंग की होगी, या जो भी उनका नंबर होगा, रैंक वगैरह जो भी होगा, उसके हिसाब से हमने कोई भी नंबर रैंडम ऐड यहाँ पे लिख दिया। दोनों जनवरी के करस्पॉन्डिंग, फरवरी के करस्पॉन्डिंग, दोनों में ये हमने लिखा। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है कि टॉम का जनवरी और फरवरी की, मान लो फॉर एग्जांपल ये अर्निंग था, तो टॉम ने जनवरी में 800 अर्निंग की और फरवरी में 125 अर्निंग की। तो टोटल इसने कितनी अर्निंग की, तो टोटल के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो टोटल मतलब हमें सम निकालना है। तो सम के लिए आपको क्या करना होगा, इस बॉक्स में आप जैसे क्लिक करेंगे माउस को, तो आपको यहाँ पर पहले इक्वल साइन लिखना है, ठीक है। और इधर फंक्शन में देखना, अभी क्या था, ये जो फंक्शन वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये फंक्शन वाला fx जहाँ पे लिखा है, तो इसमें जैसे ही आप एंट्री करने के लिए करेंगे, तो वहाँ पे जैसे आपने इक्वल लिखा सेल में, इक्वल वहाँ पे लिख गया। अब इक्वल लिखने के बाद आपको वहाँ पर शो करने लगेगा कि आप किस तरह का फंक्शंस आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, जैसे मैं सम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल सम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगाने के बाद ये जिस सेल को, जैसे टॉम के करस्पॉन्डिंग हमारे जो सेल हैं वो एक सी है, एक डी है। इसमें से सेल में जो सी है वो कौन से नंबर का है लेना है, वो हमें इस नंबर का लेना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा नंबर आया, C5 था वो। ओके, वो C5 नंबर था, यानी क्यों 5 आया, क्योंकि वो 5th नंबर के रो में था, है ना। इसी प्रकार से आपको फरवरी का लेकर के दोनों का ऐड करके बताना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फार्मूले में कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर देना, टॉम के करस्पॉन्डिंग ये सिलेक्ट कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज कर देना है, सिंपल सा। जैसे ब्रैकेट क्लोज किया, अब माउस से आपको उस सेल में क्लिक कर देना है, बाहर क्लिक कर दो या उसी में क्लिक कर दो हट करके, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे लिख जाएगा। तो 800 + 125 को जो ऐड करेंगे तो टोटल 925 आया ना। ओके, डायरेक्ट आ गया। ये तो हमने अभी 2 लोगों को ऐड किया, मतलब टॉम के करस्पॉन्डिंग। अगर हम चाहते हैं कि सेम फंक्शन हम एक बार में अप्लाई कर दें सभी में मतलब हैरी के करस्पॉन्डिंग भी, मैथ्यू के करस्पॉन्डिंग भी, पॉटर के करस्पॉन्डिंग भी, जिम के करस्पॉन्डिंग भी, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट बना है, इसको आपको सिंपल माउस से इसको नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो स्क्रॉल करेंगे तो सबके करस्पॉन्डिंग टोटल ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट वाले सेल में यहाँ पे क्या किया था, सम का फार्मूला अप्लाई किया था। ऊपर लिखा भी है फंक्शन में सम, ब्रैकेट में C5, D5।
ओके, इसी प्रकार से स्क्रॉल नीचे किया तो वो हैरी के करस्पॉन्डिंग, मैथ्यू के करस्पॉन्डिंग, पॉटर के करस्पॉन्डिंग, जिम के करस्पॉन्डिंग सबका आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, डिलीट कर दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ जनवरी के मंथ में कैलकुलेट करना था कि इन पाँचों का मिलाकर कितना अमाउंट हुआ टोटल, तो आप नीचे वाले कॉलम में कर दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं भी कर सकते हैं, कोई इससे कोई मतलब नहीं, हम नीचे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नीचे कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, इक्वल लिखा। इक्वल लिखा, फंक्शन में देखते जाइए, सम करना था, अगर वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है, सिंपल सा आप सम लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। कौन सा कॉलम से स्टार्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद कहाँ तक गया है, 156 है, ये किसके करस्पॉन्डिंग, 9 के करस्पॉन्डिंग है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, हो गया। तो अगर आप आपको जिसका सबका निकालना था ना, तो आप इसको जो है नीचे स्क्रॉल करके भी ला सकते हैं। ओके, तो स्क्रॉल करके लाएंगे तो पूरा एक साथ आ जाएगा ना, आप इसको डिलीट कर सकते हैं सिंपल सा। ओके, तो C5:C9 आया, तो ये टोटल सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। ओके, अगर कॉमा लगा देंगे तो सिर्फ वो दो पर्टिकुलर वैल्यू ही ऐड होंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलन लगाया है। कॉलन लगाने से पूरा का पूरा वो कॉलम में जितनी वैल्यू है सारी ऐड हो जाएंगी, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ और कहाँ तक लिया। जैसे 5 से स्टार्ट किया, C5 से और C9 तक है, तो टोटल आया। इसके बाद आपको इंटर सिंपल से कर देना है, वो टोटल वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं बोला कि मैंने क्या बोला था, शायद कन्फ्यूजन हुआ हो, मैंने पहले C5 सेलेक्ट किया फिर कॉमा लगाया था, बाय मिस्टेक हुआ था ना, तो वो भी करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, इक्वल लगाया, सम लिखा। सम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, मैंने इससे पहले C5 को अलग सेलेक्ट किया और कॉमा लगा दिया। ठीक है, और लास्ट वाला जिम वाला सेलेक्ट कर लिया और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो सिंपल सा ये क्या हुआ, मेरा 956 आया। तो सबका मिला करके कितना आया था, 3164, जबकि टॉम एंड जिम का काउंट ऐड किया तो सिर्फ 956 आया। ओके, मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, इसी प्रकार से ये सम था। अब मान लो कि आपको टोटल सबका निकालना था, मतलब टॉम से लेकर के जिम तक के जितने थे, जनवरी फरवरी मिला करके सबको निकालना है। सिंपल सा सम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करो। ओके, इक्वल सम लिख दो। सम लिखा, सम लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, और इसको स्क्रॉल कर देना पूरा का पूरा, कहाँ तक आया, D9। ओके, C5 से D9 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, सिंपल इंटर मार देना है। ओके, आ गया टोटल, समझ गए। तो अब ये क्या हुआ, जनवरी फरवरी का मिला करके सबका है टोटल 5 लोगों का। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसी प्रकार से अगर आपको फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी करना हो, जिस भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग करना हो उसमें लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीज़न करना है तो आपको क्या लिखना है, उसमें डबल क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको डिवाइड लिख देना है। डिवाइड लिख दिया, आ भी रहा है। ओके, ब्रैकेट लिख दिया। फंक्शन में आपको फार्मूला लिखता जाएगा। जैसे फर्स्ट 2 का लिखना है, मान लो टॉम का डिवीज़न निकालना है, मैंने जिसमें आप जो कॉलम पहले सेलेक्ट करेंगे वही आएगा पहले। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर नेक्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया, 6.4 आया। मतलब 800 में मैंने 125 से डिवाइड किया तो 6.4 आएगा। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसी में अब मुझे मल्टीप्लाई कराना है 100 का, फॉर एग्जांपल ये किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं, इक्वल लगाना है, उसमें डबल क्लिक करिए जिस भी सेल में आप करना चाहते हैं, इक्वल लगाना है, उस नंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप मल्टीप्लाई करना चाहिए उसको सिलेक्ट कर लिया, और मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन लगाना है, और मान लो 100 से मल्टीप्लाई करना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर क्लिक कर देना, सिंपल आ गया वैल्यू 640। 6.4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 640 आ जाएगा। मैं फिर से इन दोनों को डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, ये डिलीट कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कराना था। ठीक है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई के लिए आपको डबल क्लिक करिए,
इक्वल लगाया, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। ओके, प्रोडक्ट लिखा, ब्रैकेट लगाया। ओके, मान लो 800 का कॉमा और 125 दोनों का मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बाहर क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब इस पर क्लिक करके अगर आप नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हैरी का भी आ गया, मैथ्यू का आ गया, पॉटर का आ गया, जिम का आ गया। मान लो अब सबका करना था, सबका करना है, यहाँ पे अब प्रोडक्ट निकालना है, सबका डबल क्लिक किया, इक्वल लगाया, सिंपल सा प्रोडक्ट लिख दिया। प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, पहले हमने C5 को सिलेक्ट कर दिया, हमने C5 से D9 तक का पूरा करना है। फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं स्क्रॉल करके, सिंपल सा C5 लिखा, कॉलन का साइन लगा दिया, और यहाँ पे क्या था, D9 था, आपको D9 लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो देखो जैसे ब्रैकेट क्लोज हुआ तो पूरा का पूरा जो है देखिए डिफरेंट कलर से आपका जो है सिलेक्ट हो गया ना। तो अब आपका नंबर वहाँ पे दिखने लगा टोटल भी, और यानी बाहर क्लिक कर दें तो टोटल नंबर वो आ जाएगा 9.16357 इंटू 10⁻26 E+26 जो लिखा है, इसका मतलब 10⁻26 है। ओके, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये चीज़ें थी इसमें, जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन भी ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, मैं इनको सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। को सबको डिलीट कर दे रहे हैं। ओके, सारा कुछ डिलीट हो गया। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर कि वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है। ओके, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 1 है टोटल, ये वैल्यू 2 है। ओके, मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी मैंने उसको नाम दिया एरर से, तो इन दोनों नंबर्स का मैंने सब्ट्रैक्शन किया। पहले रो का -2 आया, दूसरे का सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 81 लिख दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे 81 था, 81। तो क्या किया, सब्ट्रैक्शन 79 - 81 कितना आया, -2, 81 - 81 0। ये सबका सब्ट्रैक्शन निकाला। सब्ट्रैक्शन निकालने के बाद मैं निकालना चाहता हूँ एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट निकालना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट अप्लाई किया फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल से डबल क्लिक करना है इस पर। ओके, डबल क्लिक करने के बाद आपको इक्वल लगाना है, और सिंपल एब्सोल्यूट के लिए ब्रैकेट में मैं लिख दिया ABS, चाहे स्मॉल हो कैपिटल, इससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, एब्सोल्यूट लिखा। अब इसका निकालना था, जिसको निकालना है उसको सेलेक्ट कर लिया, -2 था ना, एब्सोल्यूट क्या आएगा इसका, +2 आएगा। सिंपल से क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और बाहर क्लिक कर दिया या एंटर क्लिक कर दिया, सिंपल सा, तो 2 आ गया। अब आपको सबका एक सब में एक साथ अप्लाई करना है, तो इस पॉइंट को स्क्रॉल करना है नीचे। जैसे स्क्रॉल करेंगे सारा का सारा पूरा आपका नंबर हो गया एब्सोल्यूट। तो ये क्या बना आपका, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। ओके, ये जितना भी मैंने निकाला ये पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू है। ओके, समझ गए। तो इनको मैं डिलीट कर दूँ रहा हूँ। तो इन सबको डिलीट कर दिया। ओके, इसके बाद मान लो फॉर एग्जांपल मुझे मीडियन निकालना हो, तो मीडियन निकालने के लिए जैसे ये नंबर है जनवरी वाला, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर एंट्री थे इनको मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट कर लेना है। ठीक, अब असेंडिंग ऑर्डर में जैसे सेट करेंगे तो आपका नंबर क्या बनेगा, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। असेंडिंग ऑर्डर में आपके नंबर क्या बनेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। मतलब सबसे पहला या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, वो आप पर चॉइस है। आप जैसे बढ़ाएंगे, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले 156 आएगा, फिर क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 156 लिख दिया पहले। ओके, फिर अगला नंबर क्या है, वहाँ पर 638 है, 679 है। ओके, नेक्स्ट पे किया,
नेक्स्ट क्या है 638, तो 638 कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे 638 हो गया। फिर 679 है, 679 है, ओके। फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एंट्री कर लेना है। तो और दो नंबर क्या बचे, एक है 800, एक 891, ओके। तो यहाँ पर कर दिया मैंने 800, यहाँ पर कर दिया मैंने 891। अब आपको इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ओके। मीडियन निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, इक्वल का साइन लगाया, मीडियन लिखना है तो मीडियन लिख दो। मीडियन आ गया ना, फंक्शन आ गया नीचे, तो ब्रैकेट लगाना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको पूरा सिलेक्ट करना है। तो 156 से स्टार्ट हुआ था और स्क्रॉल करके आप नीचे आ सकते हैं पूरा डायरेक्ट, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। 679 आया ना मीडियन, मतलब मिडिल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, उनका मिडिल वैल्यू क्या होगा 679 है। या असेंडिंग में लगा दो या डिसेंडिंग में लगा दो। अगर 6 नंबर होंगे तो उसके हिसाब से वो वैल्यू दूसरी देगा, ठीक। ये मीडियन था। इसी प्रकार से अगर आपको राउंड ऑफ करना हो, तो कितने नंबर पे मतलब कि राउंड ऑफ का मतलब ये है कि आप डेसिमल के बाद कितना डिजिट रखना चाहते हैं या कितने में आप राउंड ऑफ वो ऑटोमेटिक करेगा, देखना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राउंड, ROUND, ब्रैकेट लगाया, मुझे इस नंबर को सिलेक्ट किया। कितने डिजिट मेरा पॉइंट के बाद कितने डिजिट लाना चाहते हैं आप, मान लो 2 डिजिट लाने चाहते हैं तो 2 लिख देना है, ओके। और ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना है। यहाँ पे क्या था 456 था, यहाँ पे कितना आया 23.46, यहाँ पे 23.456 था। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके क्या है, राउंड ऑफ कैसे हुआ, 5 के आगे जो नंबर था वो 6 था, 5 से बड़ा था ना, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। सिंपल सा वही चीज़ है। अगर इधर ही अगर आप चेंज करेंगे, मान लो जो 1 लिखा, सॉरी 2 लिखा, उसको अगर 1 कर देंगे आप, तो 1 किया, फिर इसके बाद इंटर किया, तो वो 23.45 जो 6 था वो 4 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट था वो 4 से बड़ा था ना, है ना। तो 4 से बड़ा था तो राउंड ऑफ होकर के कितना हो गया, सिंपल सा 23.5। नेक्स्ट वाला अगर सब में अप्लाई करना, जैसे फार्मूले में क्या था, फार्मूले में यहाँ पे देख लो, फंक्शन हमारा सिंगल डिजिट यानी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट आना चाहिए। अब इसको आप चारों पे अप्लाई कर दीजिए, बाकी पे अप्लाई करेंगे, देखना सिंगल डिजिट आया सब पे। ये 678 था ना, 45.678, तो 6 के आगे कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ये 89.234 था, तो 2 के बाद जो 3 और 5 से कम है ना, तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, वो सिर्फ 2 ही रहेगा, ओके। तो ये सारे फंक्शंस हैं। स्क्वायर रूट अगर निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, मान लो 156 का स्क्वायर रूट निकालना था, ओके। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सेल पे क्लिक किया, इक्वल लगाया, यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए SQRT लिख देना है, तो देखना फंक्शन दिखने लगता है तुरंत। अब ब्रैकेट लगा देना है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना, बस इंटर कर देना है, ओके। सिंपल सा है सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें थी, समझ गए। तो एब्सोल्यूट कैसे निकालना है, राउंड ऑफ कैसे करना है, फंक्शन वैल्यूज को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सारा कुछ इसमें मैंने दिखा दिया। मीडियन कैसे निकालना है, तो यही चीज़ें मैं इसमें बता रहा था कि ये जो फंक्शंस हैं यहाँ पे डिफरेंट, स्क्वायर राउट रूट और मैक्स मिन। मैक्स के लिए आपको सिंपल सेल में क्लिक करना है, इक्वल का साइन लगाना है, मैक्स लिखना है। और जैसे मान लो कि 5 नंबर थे तो आपको पहले C5 था और कॉलन और C9 तक था, उसमें से वो मैक्स नंबर बता देगा। जैसे मैक्स नंबर 891 था तो 891 हो जाएगा, अगर 900 होगा तो 900 होगा, जो भी नंबर आपका मैक्सिमम होगा। ऐसे इसी प्रकार से मिनिमम कर लिया, मिनिमम, ठीक है। और C5 से D9 तक के भी बीच में निकालना है, C5 से D9 लिख दीजिए, तो एंटर कर देना है, तो वो आ जाएगा। जो भी मिनिमम नंबर होगा वो मिनिमम नंबर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर दिया। तो ये कॉलन जो साइन बता रहा ना कि वो रेंज है, कॉलन H3 से M3 तक के नंबर सिलेक्ट किए गए इसमें, ओके। इसी प्रकार से H3 से M3 तक के नंबर सेलेक्ट किए गए। पावर निकालना, जैसे 2 की पावर 4 निकालना, तो पावर जैसे किसका, जैसे 2 लिखा नंबर, उसका पावर 4 हमें चढ़ाना है, तो वो पावर कितनी रखना है। जैसे अगर मान लो पावर हमें निकालना है 3 की पावर 6, तो 3 कामा 6 लिख देना है, तो वो 3 की पावर 6 जितना रिजल्ट आएगा वो उसके साथ दे देगा फाइनल,
ओके, ये चीज़ें हैं। एवरेज सिंपल, जो सम निकाला उसी प्रकार से एवरेज निकल जाएगा। परसेंटेज का बताया, आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड का बताया कि डिवाइड लिखना है। ओके, और आपको जैसे C5 से पहले वाले पे आपने रो में अप्लाई किया, C5 कॉमा D5, इसका रिजल्ट आ गया फॉर एग्जांपल 6.4। ओके, और उसको आप जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 640% आया था ना, तो वही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जिस भी सेल को पहले लिखेंगे फार्मूले में, उस सेल पे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दूसरे के साथ। ओके, तो काउंट का क्या था, काउंट का बता दे रहे हैं। देखो काउंट कैसे करना होता है, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे काउंट हमें अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल क्लिक किया। ओके, माउस से डबल क्लिक करने के बाद एंटर किया, आपको सिंपल सा काउंट लिख देना है। काउंट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है। आपको नंबर सारे सेलेक्ट कर लेना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं ये काउंट करेगा। तो आपने पहले यहाँ से सिलेक्ट किया। ओके, इसको स्क्रॉल करके इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको स्क्रॉल किया मैंने, पूरा यहाँ तक आ गया। तो C5 से D9 तक का था टोटल। तो रेंज बताएगा ये, तो रेंज से देख रहे हैं, जैसे ब्रैकेट क्लोज किया वो नंबर देखने लगा 10, या आप एंटर कर दीजिए, सिंपल बता देगा वो कितने टोटल हैं, 10 टोटल 10 हैं। आप देख के भी बता सकते हैं। ओके, तो ये हमारा काउंट फंक्शन था। तो इस प्रकार से सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, किसी भी तरह का जो भी मैंने फंक्शन ऊपर आपको बताएं, अगर आपको कोई फंक्शन में, जैसे यहाँ पे वैल्यू लिख भी दिया है सबकी, मैं फार्मूला क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। ओके, अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है आप मुझसे बताइएगा, मैं उसको समझा दूंगा आपको। ओके, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए इसको, और क्योंकि मैं भी जो है अभी लेक्चर तेज़ी से स्पीड से अपलोड करूँगा, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करके, और मॉक टेस्ट से खूब कंटिन्यू रखना ज़्यादा से ज़्यादा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। ओके, चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय।